अरे तुमको क्या पता है, 13वीं जिस दिन हो जाएगी उसी दिन वो कचहरी पहुंच जाएगा, वहां एप्लीकेशन लगाएगा, बाप का नाम संपत्ति से पहले काटो, वो काटेगा। बैंक में एप्लीकेशन लगाएगा, बैंक में जाकर के जो है खाते से नाम काटेगा। तो कहां से वंश को बढ़ाए अपने बाप का नाम, बताओ क्यों? अरे बेटी तो यह है यहां नाम करेगी, जहां जाएगी वहां नाम करेगी, वो आपका नाम को नहीं काट सकती है, वो आपका नाम को जोड़ते चलेगी। बेटा तो नाम काटता है रे, नाम काटता है। जिसको तुम जो है अधिक महत्व दे रहे हैं कलयुग के प्राणी, ध्यान रखना, यही बेटा जो है नाम काटता है। क्योंकि सुरुचि ने कहा कि भगवान से प्रार्थना कर और मेरे गर्भ से जन्म ले, तब जाके गोद में बैठे। ध्रुव महाराज ने जो है मां से कहा, मां अब मैं घर नहीं रहूंगा, न चला। ध्रुव महाराज 5 वर्ष के बालक रहा, चल दिए। चलते चलते रास्ते में मुलाकात किससे हो गई? नारद जी से। नारद जी ने पूछा, भैया भैया ये कौन हो तुम? मैं उद्यानपाल का बेटा ध्रुव। कहाँ जा रहे हो? मैं भगवान को जो है मिलने जा रहा हूँ। भगवान कहाँ मिलेंगे? नारद ने कहा, कैसी बात करता, भगवान तुझे मिलेंगे? तेरी उम्र अभी माँ के गोद में बैठ करके दूध पीने के है, आंगन में खेलने के, जा घर जा। नहीं नहीं, घर नहीं जाऊंगा, अब मैं घर नहीं जा सकता हूँ महाराज। क्यों? मुझे भगवान को मिलना है। बालहट को देखा, बालहट के आगे नारद जैसा ज्ञानी संत झुका, कहा, बेटा ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान का तो जो है नाम भजना पड़ता है। महाराज बताओ कौन सा नाम जपना है? नारद जी ने जो है ध्रुव को दीक्षा दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जो है जाप करो। जप्यश्चा परमो गुह्यम श्रूयतामेन्द्रियात्मजा यम सत्रात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति चिरान्। ध्रुव गया, एक जगह आसन लगाया, बैठ गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगा। हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे नंदनंदनाय, वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय, नंदनाय, ओम नमो भगवते ध्रुव जप रहा है, 5 वर्ष का बालक जप रहा है। आप जो है 30-40 वर्ष के हो गए, भाव से हाथ उठा करके जपिए, हाथ उठाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप। बेटा ध्रुव, नेत्र खोलो। ध्रुव किस मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम सांस रुक गई। ऐसा जप चल रहा हमारा, सांस ही रुक गई। जब आपका जप करते 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 आपके तालु बंद हो जाए, तब समझना कि आपका जप में ध्यान रखना। 5 वर्ष का बालक है महाराज, और जाप जो है चल रहा है। नारायण आकर के कहते हैं कि आपको नेत्र खोल दो।
लेकिन जो है ध्रुव ने कहा नहीं खोलो, नेत्र नहीं खोलो। क्यों? जब तक जगत का पिता नहीं आएगा और मुझे नहीं मिलेगा तब तक नहीं खोलूंगा। बेटा एक बार नेत्र खोल, देख तो सही कौन है सामने। अरे महाराज नहीं खोलूंगा ना। बेटा खोल तो सही, जगत का पिता तेरे सामने है। नहीं 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 नहीं, जब तक जगत का पिता मुझे गोद में नहीं बिठाएगा तब तक नहीं। भगवान नारायण ने जो है ध्रुव को उठाया और आसन लगाया, अपनी गोद में बिठाया। बेटा अब तो खोल। जैसे ही गोद में बैठा महाराज तो जो है उन्होंने अपने नेत्र खोले, और जब दृष्टि पड़ी भक्त की और भगवान की, जब दृष्टि मिल गई है तो नेत्र खुले रह गए महाराज। सांस रुक गई, त्रिनाटक दृष्टि लग गई है दोनों। ऐसी दृष्टि लग गई कि श्वास रुक गई है, देखते रह गए दोनों। भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है। देखो कितने कितने भाग्यशाली है जो भक्त और भगवान जब मिलता है एक दृष्टि हो जाती है। बेटा बोलो क्या चाहिए? महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब इच्छा पूरी हो गई, जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। क्यों? बोलो ना। अरे जिसको जगत पिता की गोद मिल जाएगी वो क्या मांगेगा बताओ? अगर हमारे सामने भगवान आ जाएगा तो क्या मांगेंगे? बोलो। हे भगवान, लिस्ट जो है पड़ोसी की नहीं होगी, पड़ोसी की बेटी की, समधी की, जगह जगह की लिस्ट अगर मिल जाए तो ले आना। एक बार क्या हुआ, एक भगत जी जो है तप कर रहे हैं। तप करते 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 जो है भगवान भोलेनाथ के सामने बैठ करके भगवान जो है प्रकट हो गए। भगवान ने कहा बोल क्या चाहिए? जो मांगेगा दूंगा, बस शर्त मेरी एक है। कहो क्या शर्त है? कि जितना तू मांगेगा उसका दुगुना तेरे पड़ोसी को बिना मांगे दूंगा। समझ लो, जितना तू मांगेगा पड़ोसी को डबल दूंगा। भगत ने कहा कई दिन से भूखा प्यासा मैं रह रहा हूं, मुझे एक और बगल में दो, ऐसा क्यों? नहीं नहीं महाराज अभी नहीं मांगूंगा, कुछ समय चाहिए सोचने का। ठीक है भैया सोच ले। 2 दिन बाद 3 दिन बाद आया कि हाँ महाराज मैं सोच के आ गया हूं, अगर आप दोगे पक्की बात? भगवान ने कहा बिल्कुल पक्की बात, सत्य बात, जो मांगेगा दूंगा। महाराज निवेदन एक ही है, मेरी जो है एक आंख को फोड़ दो। मेरी क्या है? एक आंख फोड़ दो। हे भगवान, क्यों? महाराज पड़ोसी को डबल देना है आपने, दोनों आंख फूटेंगे मैं देर से काम चला लूंगा अपना, पड़ोसी तो गए रोज के लिए। तो कलयुग के लोगों का मांगने का जो है, जिस दिन हम पड़ोसी के प्रति मांग लेंगे उस दिन हमारे घर में स्वतः ज्ञान है। यहां पर 5 वर्ष के बालक से सीखो। महाराज कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे घर नहीं, बार नहीं, कुछ नहीं, अब मैं यहाँ नहीं 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 बेटा आपको घर जाना होगा। नारायण की आज्ञा पाकर के आज ध्रुव जो है घर की ओर आ रहे हैं। उत्तानपाद को पता चला मेरा बेटा आ रहा है, रथ सजाए, घोड़े सजाए, हाथी सजाए, रास्ते में भेजे, बैठो बैठो बैठो। ध्रुव ने कहा नहीं 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 नहीं, अब बैठने की जरूरत नहीं है। जैसे ही महल में प्रवेश किया, सामने सुरुचि खड़ी है। सुरुचि जो है दूर खड़ी है। सुरुचि ने कहा मेरे कारण ये सब दुख हुआ है। ध्रुव जो है सीधा गया, पहले जो है सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया, माँ से गले लगा, हे माँ तू है मेरी माँ। क्यों? अनन्या ममता विष्णु, जो ममता माँ करती है वही तो गड़बड़ है। माँ अगर तो मुझे रास्ता नहीं बताती तो जगत के पिता कहाँ मिलता मुझे। धन्य है रे माँ, तूने मुझे जो है जगत के पिता से मिलाया है। सच्ची माँ तो तू है मेरी। हाँ हाँ क्या भाव। फिर उसके बाद अपनी माँ के पास आए। उत्तानपाद ने देखा मेरा बेटा इतना विद्वान, और उत्तानपाद ने घर बार छोड़ा, वो उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा तप करने के लिए।
ध्रुव जो है राज सिंहासन पे बैठे, काफी समय तक ध्रुव ने राज सिंहासन पर जो है राज किया। अंत में मृत्यु देवी आई, क्योंकि मृत्यु लोक में जो आएगा उसे मरना पड़ता है। लेकिन ध्रुव के पास जैसे मृत्यु देवी आई, ध्रुव ने कहा देवी तुम कौन हो, मेरे राज्य में तुम आज नई दिख रही हो, तुम कौन हो? देवी ने कहा मैं मृत्यु देवी हूँ। अरे देवी तुम आज जो है इस राज्य में आई हो, इस धरती माँ को प्रणाम करो। जैसे ही मृत्यु देवी धरती को प्रणाम करने झुकी, ध्रुव महाराज ने जो है मृत्यु देवी के सिर पे पैर रखा, सीधे ध्रुव लोक को चले गए। बोलिए ध्रुव महाराज की। जगाधरी से और यहाँ पीछे बैठे भाई साहब यमुनानगर से भवेंद्र शर्मा जी हैं। यहाँ पीछे जो बैठे शर्मा जी, ये आ गए सामने। शर्मा जी बहुत बहुत साधुवाद, आप लोगों का आगमन हुआ। बहुत प्रसन्नता सुनी आपने। प्रतिवर्ष यमुनानगर में जो है प्रतिवर्ष भागवत करवाते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, तालियों से स्वागत हो जाए। ऐसे लोग होती है, वो गोबर जो है गौ माँ के पास है, और वो गौ माँ आज जो है शहर के गंदगी पे मुख मार है। विचार करना, गाय माता की उम्र है 25 वर्ष। 25 वर्ष में गाय अपने शरीर को छोड़ करके और उसके बाद मनुष्य योनि में आती है। जो गाय शहर में कूड़ा खाती है, वही मनुष्य योनि में मादक पदार्थ का सेवन करती है। और जब गाय नहीं रहेगी तो भगवान कहाँ रहेंगे? क्यों? जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे? 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 जहाँ मीठी मीठी तालियों से समर्थन करिए। तो माँ के तीनों पर पृथ्वीधारी है, तो माँ के सीनों पर ये पृथ्वीधारी है। तो माँ के सीनों पर ये पृथ्वीधारी है। तो माँ के सीनों पर ये पृथ्वीधारी है। शिव शंकर भोले भी नंदी की
सवारी है। ओ शिव शंकर भोले जी नंदी की सवारी है। शिव शंकर भोले भी नंदी की सवारी है। शिव शंकर भोले भी नंदी की सवारी है। होगा भोले कहाँ होंगे, जब नंद नहीं होगा भोले जी कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जाओ सीनों पर स्वर्ग में सब बैठे हैं। गोमातक सीनों पर सुरगण सब बैठे हैं। वामन भगवान ने कहा राजन मुझे जरूरत नहीं। अरे महाराज मांगो तो सही, आपको महल चाहे महल बना दूंगा, आपको राज चाहे आपको राजपाट भी दे दूंगा, पर मांगो तो सही। वामन भगवान ने कहा अगर तुम देना ही चाहते हो तो मात्र मुझे 3 पग धरती दे दो। संकल्प होने लगा। जैसे ही संकल्प हुआ है महाराजा बलि के हाथ में कमंडली रखी, कमंडली से जो है जल निकल रहा है। अब संकल्प छोटा है, जब जल चलेगा तो संकल्प बराबर है, जल रुक जाएगा संकल्प टूट जाएगा। ओम विष्णु विष्णुध्या श्री ब्राह्मणे प्राधीशी दवारा कल्पी दैवे सुमंत्री अष्टाविष्णु कलिदे कल्पसुंदरी भूर्लोके जम्बुद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त देशांतर संकल्प चला। जल चल रहा है। शुक्राचार्य ने देखा ये कोई साधारण ब्राह्मण बालक नहीं है, ये कोई मामला कहीं गड़बड़ है। शुक्राचार्य मक्खी का रूप बनाया, सीधा कमंडल के उस छिद्र में जाके बैठ गया जहां से जल आ रहा। वामन भगवान पे तो अपने में कम थोड़ी है, ब्राह्मण तो चतुर है, 4 मुख है ब्राह्मण के। क्यों ऐसे ब्राह्मण थोड़ी कलयुग में गया, कलयुग की तरह वो तो समझ गए। शुक्राचार्य वहां बैठा है, आसन से कुसा का जो है एक सीख उठाई, कमंडल में डाली, वहां शुक्राचार्य बैठा है। शुक्राचार्य मक्खी का भेष बना करके बैठा है, उसकी आंख में जो है कुसा से लगी एक आंख फूट गई है। तब से शुक्राचार्य जो है एक आंख से क्या है अंधे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। संकल्प पूरा हुआ। वामन भगवान ने विराट रूप धारण करके एक पग से जो है संपूर्ण भूमंडल को नाप करके दूसरे पांव से सारे ब्रह्मांड लोक को जो है नाप लिया है। तीसरे पांव रखने के लिए जब जगह नहीं मिली तो राजा बलि समझ गए कोई साधारण नहीं है। वामन भगवान ने कहा अरे बलि बता कहाँ तीसरा पग है। बलि ने कहा महाराज कैसी बात करते हो, तीसरे पैर रखने की जगह तो बहुत बढ़िया है। ये राजा है, ये बलि है, ये अपना संकल्प पूरा करेगा। तीसरा चरण आप मेरे सिर पर धरो। जैसे ही सिर पे धरा सीधा पाताल लोको चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वामन भगवान का कमंडल रखा है कहाँ है, सब रख देंगे। वामन भगवान जो है सिर पर जो है रख करके राजा बलि सीधे पाताल लोक को भेज दिया और वहां उसे रस्सियों से जो है बांध कर उपदेश देने लगे। इसके बाद राजा बलि ने भगवान की स्तुति की है। विभिन्न प्रकार से स्तुति करते हुए राजा बलि की पत्नी भगवान के श्री चरणों में निवेदन करते हुए बोली हे प्रभु, हम झूठे और अभिमानी जीव आपको क्या समर्पित कर सकते हैं। हे प्रभु, मेरे स्वामी का अपराध को जो है क्षमा करे। भगवान वामन इनकी प्रार्थना पर जो है प्रसन्न होकर के राजा बलि को जो है पाताल का राज्य दे दिया।
भगवान वामन कहने लगे कि हे बलि, इस कल्प के अंत में तुम स्वर्ग के राजा इंद्र पदवी को प्राप्त करोगे। मैं स्वयं समय समय पर जो है तुम्हारे दर्शन देता रहूंगा। इस प्रकार से राजा बलि ने भगवान के आनंदमयी वचनों को सुन करके जो है आनंद भान प्राप्त किया है। इसके बाद जब भगवान बलि प्रसन्न करके कहने लगे कि महाराज, आप कहते हैं कि मैं समय समय पर आऊंगा, पर लेकिन ऐसा नहीं। आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं। इधर जो है राजा की पत्नी की जो है विनती स्वीकार कर ली है और महाराजा बलि की पत्नी ने प्रार्थना की कि हम आपके दर्शन जो है जब भी घर से बाहर जाए आपके दर्शन करते रहे। भगवान जो है तथा अस्तु कह दिया और आज बलि के द्वार पे जो है मंत्री बन के खड़ा हो गया। विचार करो, भगवान जो है भक्त को प्रसन्न करने के लिए द्वारपाल भी बन गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जब तक जीवन में मेरे भाई बहन गीता का आश्रय नहीं करोगे, जब तक अपने जीवन में गीता को नहीं पढ़ोगे, कल्याण नहीं होगा। वामन भगवान ने गीता का उपदेश जो है बलि को अनेक प्रकार की सांत्वना दी। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी। मन जग में हमारा धरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। आदरणीय सुखदेव जी कहते, राजन सुनो, जब इस धरा पे अधिक पाप हुआ तो गाय का रूप धारण किया है पृथ्वी ने और देवताओं के पास जाकर के बोले, इस प्रकार यदि पाप कर्म होते रहे तो मैं रसातल में चले जाऊंगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ऐसा पृथ्वी के मन में भाव आया। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, आप कुछ करिए ना, बड़े बड़े पापी बढ़ रहे हैं। ब्रह्मा ने पृथ्वी से कहा, देवी मैं आपके अभी भगवान से बात कर लेता हूं, तुम धैर्य रखो। जैसे ही ब्रह्मा ने आंखें बंद की और कुछ पल में ही आंखें खोली तो कहा कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परा जनिष्यति तत्क्रियार्थं संभवन्तो सुरस्त्रियः। ब्रह्मा ने कहा कि मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे। वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से नारायण जो है स्वयं कृष्ण का रूप में अवतरित होंगे। गोकुल में नंद जी की भार्या यशोदा है और यशोदा जी के यहाँ जो है तत्कर्त प्रभु की जो है दिव्य चिन्मय माया पुत्री के रूप में अवतार लेकर के आई। हे माता पृथ्वी, आप सबके कष्ट की निवृत्ति होगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हमारा भी कोई कर्तव्य होता है। देवता बोले, बोलिए महाराज क्या कर्तव्य है? कि जब भगवान आएंगे तो हम लोग भी भगवान के घर अवतार लेके चले। मथुरा में मेरे भाई बहन बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था, बड़ी भारी तपस्या की, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई है।
एक बार अपनी सहेलियों के साथ जब वे वन में गई वन विहार करने, महाराज उग्रसेन की पत्नी को एक दुर्मिल नाम के राक्षस ने देखा और दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया उस पर पड़ी। उससे जो बालक उसके गर्भ में था उस पर जब उसकी छाया पड़ी तो मेरे भाई बहन जन्म लिया और वह क्रूर बना। उसी को हम कहते हैं कंस। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि गर्भवती माताएं जितना हो सके भजन करें, ऐसे जगह न बैठे जहां कोई राक्षस प्रवृत्ति के लोग। अब उसे कंस कहते हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि राजन ये बालक आपके वंश को नष्ट करने वाला है। जन्म लेते ब्राह्मण को पूछते थे क्यों? जब जन्म लेता है तुरंत ब्राह्मण के पास चले जाते हैं। अब आप विचार करो, यदि आप ब्राह्मण से पूछते हो कि इसने जन्म लिया है, ये कैसा है, ब्राह्मण ने कहा ये दैत्य बनेगा, ये राक्षस बनेगा, ये आपका नाश करेगा, तो आप उसे मारोगे? बोलो क्या करोगे? है कोई ऐसा जो है मार देगा उसे? यहाँ पे ये राजा है, इस राजा ने वही किया। जैसे ही ब्राह्मणों ने कहा ये आपके वंश को नष्ट करने वाला होगा, वंश को जो है बर्बाद करने वाला, इसलिए उग्रसेन जी ने उसे लता पताओं में लपेट करके यमुना जी में बहा दिया। कितनी हिम्मत की बात है। यमुना जी में बहा दिया। और परंतु वसुदेव के पिता सूरसेन यमुना में भजन कर रहे थे। सूरसेन जी ने उस बच्चे को गोद में लिया और उसे घर ले आया। अपनी पत्नी से बोले अब तक केवल वसुदेव हमारा बेटा था, विधाता ने दूसरा और दे दिया। कंस वसुदेव के साथ सूरसेन जी के यहाँ पल रहा है। उग्रसेन जी के कंस के बाद 4 पुत्र और हुए। इधर कंस को नारद जी के द्वारा सूचना मिली है कि मैं उग्रसेन का बेटा हूँ। रात्रि में उठ करके जो है चला गया कैलाश पर्वत पर तपस्या करने लगा। भगवान शिव को प्रसन्न किया, वरदान प्राप्त किया। शिव जी ने जो है एक धनुष उसे दिया और कहा नारायण के अलावा इसे कोई तोड़ नहीं सकेगा, और जो धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अगासुर, बगासुर, व्योमकासुर, अष्टकासुर, केशिकासुर अनेक राक्षस जो है अपनी सेना में तैयार कर लिए। जो भी कोई यज्ञ करता है उनके यज्ञ को जो है विध्वंस कर देता है। कंस ने उग्रसेन जी को पकड़ करके जो है कारागार में डाल दिया। मथुरा में जो है ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज के बाद यज्ञ करना बंद, पूजा पाठ करना बंद, ब्राह्मण भोजन करना बंद, एकदम सब कुछ बंद हो गया। हम भी भगवान है, पूजा करने है तो हमारी करो, यज्ञ करना है तो हमारा यज्ञ करो, मंत्र बोलना है तो कंसाय स्वाहा बोलो। कंस के मन में एक और भाव आया, देवकी का विवाह कर दूं। चाचा की पुत्री है, मेरी छोटी बहन है, वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह संपन्न हो रहा है। बड़ी धूमधाम से विवाह महोत्सव हुआ मेरे भाई बहन। आकाशवाणी जैसे ही कंस जो है अपनी बहन को विदा कर रहा था, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से कहा कि हे कंस, जिस बहन को तू इतने लाड प्यार से जो है विदा कर रहा है, इसका 8वां गर्भ तुझे जो है छोड़ेगा नहीं। कंस ने जो है तलवार निकाली, अपने बहन के केस पकड़े और मारना चाहा। वसुदेव ने बहुत सुंदर बात कही, अरे आप जो है वीर हैं, आपको जो है स्त्री को नहीं मारना चाहिए। लेकिन कंस ने वसुदेव और देवकी को जो है उसी समय कारागार में डाल दिया। एक एक संतान हुई, मारता गया। 7वां गर्भ आया है, उसे जो है मेरे भाई बहन माया के माध्यम से जो है उसे स्थापित कर दिया रोहिणी के गर्भ में। अब वह शुभ लग्न शुभ घड़ी आई ना, शुभ घड़ी शुभ लग्न आया।
और आज जो है कंस के कारागार में मेरे ठाकुर का प्राकट्य हो रहा है। सारे देवता स्वागत कर रहे हैं, सारे देवता जो है फूल बरसा रहे हैं। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा शरणा, शुभ स्वागतम कृष्णा कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए भगवान के जन्मोत्सव में खूब नाचे खूब गाए, सभी लोग नाचते हुए झूमते हुए भगवान का स्वागत करें, होली खेले भगवान के जन्मोत्सव में, क्योंकि ठाकुर जी जब भी बजाते हैं तो श्री वृंदावन धाम में होली होती है। आइए हम भी सभी लोग होली से भगवान का स्वागत करें। होली आगी रे आगी रे,
आप समझना पड़नी चाहिए। कौन बिहारी जी को सब लोग बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं।
सरकार के कटीले कटार से मुकुट सिर मोर का मेरे चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चोर का सुने न सरकार के कटीले कटार ओम पातमथे स्कंदोऽयं भ्रामितो केशवो परे